Hello, dear students. So, today we have a topic which is very important. कंप्यूटर एप्लीकेशंस के पेपर में भी many times ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि what are the office automation systems, और MIS में तो this is very important. तो आज हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स होते क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, एग्जांपल्स क्या हैं, फंक्शंस, बेनिफिट्स. इन एवरी सेंस यू विल गेट द कंप्लीट आंसर अबाउट दिस क्वेश्चन. ऑफिस ऑटोमेशन की जब हम बात करते हैं तो मीन्स हम एक ऑफिस के जनरल वर्क को ऑटोमेट करना चाहते हैं. मींस काफी सारे काम हमारा सिस्टम कर दे जो कि मैनुअली किया जाता था. जब हम कहते हैं ऑटोमेशन मींस हम बात कर रहे हैं कि अपने सारे टास्क्स को मशीन से करवा सके. जैसे ही टाइपराइटर्स आए मार्केट में तो ऑटोमेशन एक्चुअल में बिगिन हो गया था. कॉपी मशीन के साथ काफी सारा कंटेंट हमारा कॉपी होने लगा. व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑफिस ऑटोमेशन टुडे, तो आज हम सिर्फ कुछ टास्क को मशीन से नहीं करवाना चाहते हैं. बेसिकली वी कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज वेल. सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास इलेक्ट्रिक फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है. Now, let's define what is the office automation. It refers to the varied machinery and software used to digitally create, collect, store, manipulate and relay the office information. सारी की सारी ऑफिस इंफॉर्मेशन को मशीन्स और सॉफ्टवेयर्स के थ्रू डिजिटल फॉर्म में क्रिएट करना, उसे कलेक्ट करना, उसे हमेशा के लिए स्टोर करना, एंड व्हेनेवर वी वांट इट कैन बी मैनिपुलेटेड एज वेल. और उस ऑफिस इंफॉर्मेशन को रिले करना मीन्स फर्दर उसे यूज करना इन वॉट एवर सेंस रिक्वायर्ड. Raw data storage, electronic transfer, and the management of electronic business information comprise the basic activities of an office automation system. आज के डेट में सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स हमारे जो होते हैं वो ऑफिस ऑटोमेशन का पार्ट है. डेटा स्टोरेज और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो हमारा ई बिजनेस है उसमें जितने भी इंफॉर्मेशन मैनेज की जाती है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन. अब ये कहाँ यूज होता है? इट हेल्प्स in optimizing और ऑटोमेटिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसीजर्स. जितने भी हमारे बिजनेस प्रोसीजर्स होते हैं उन सबको हम हाईली ऑप्टिमाइज कर सकें, मींस उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें और ऑटोमेट कर सके सारे के सारे प्रोसेसेस को. अब इस सारे ऑफिस ऑटोमेशन में जो बैकबोन है इसका वो है हमारे पास लैन, इंटरनेट विच इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. लैन और इंटरनेट की वजह से ही सारे यूजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड या फिर अलग अलग ऑफिसेस में एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और इवन अपने वॉइसेस को भी सेंड कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट ऑफिस एक्टिविटीज? क्या क्या वो एक्टिविटीज होती हैं जो हमें बेसिकली ऑटोमेट करने की जरूरत होती है इन द ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स? फर्स्ट, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को कैप्चर करना सो दैट उन डॉक्यूमेंट्स में जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, हम उसे यूज कर सके. डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना, रिसिप्ट्स और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, फिलिंग, सर्च, रिट्रीवल एंड फॉलो अप्स. हमारे पास जितने भी डेटा है उसको फिल करना, सर्च करना, कभी भी रिट्रीव कुछ करना पड़े या उसमें फॉलोअप्स को, कैलकुलेशंस एंड रिकॉर्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. रिकॉर्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज मींस कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कितना एक्चुअल में यूटिलाइज किए जा रहे हैं उसे चेक करना. ऑफिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डेटा, which is the key element of any organization. Data secure होना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए, properly organized रहना चाहिए. Data is the lowest level of abstraction. Basically raw data क्या है? Unprocessed data है और जो कि अलग अलग devices से simply collect कर लिया गया है. Numbers हो सकते हैं, characters हो सकते हैं, images हो सकती हैं और फिर उसे convert किया जाता है process करने के बाद information में. So the data needs to be processed for getting the information. डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि डेटा को ही स्टोर किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा और हमेशा मैनेज किया जाएगा ताकि सारे टास्क और एक्टिविटीज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्मूथली कैरी आउट किए जा सके.
Now, the second important activity is the data storage. Data storage में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? वर्ड प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इमेज हैंडलिंग सॉफ्टवेयर्स और स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स. वर्ड प्रोसेसिंग की अगर बात करते हैं, इट मींस जो अलाउ करता है कीबोर्ड के थ्रू इनपुट को लेने के लिए, और मैनिपुलेशन ऑफ टेक्स्ट के ऊपर काम करने में जो हेल्प करता है ऑन द कंप्यूटर. सेकंड इज डीटीपी, दैट इज योर डेस्कटॉप पब्लिकेशन, जहां पर कि अलग अलग MS वर्ड के वर्ड प्रोसेसर के फीचर्स को कंबाइन किया जाता है विद एडवांस्ड पेज डिजाइन एंड लेआउट फीचर्स. उसके बाद है इमेज हैंडलिंग सॉफ्टवेयर्स, जहां पर इमेजेस को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द डिजिटल फाइल्स. स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स, जो कि न्यूमेरिक डेटा को मैनिपुलेट करने में या उस पर काम करने में हेल्प करता है. जनरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन और अकाउंटिंग्स, इसके लिए हेल्प करता है किसी भी ऑफिस मैनेजमेंट में. एक और ही बहुत ही मेजर एक्टिविटी है, दैट इज योर डेटा एक्सचेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम को, और ऑफिस मैनेजमेंट की जहां पर बात होती है, इसका मतलब कि पूरा का पूरा ऑफिस का वर्क ऑटोमेट भी होगा. तो डेटा एक्सचेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक डेस्क पर बैठा कोई भी एक टीम मेंबर किसी दूसरे टीम मेंबर से दूर से ही थ्रू द सिस्टम डेटा को एक्सचेंज कर पाए. दैट इज योर डेटा एक्सचेंज बेसिकली. व्हेन वी से द डेटा एक्सचेंज मींस एक या ज्यादा यूजर्स, टीम मेंबर्स, पार्टिसिपेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को एक्सचेंज कर सके कहीं से भी बैठे बैठे थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, वॉइस मेल्स या फिर फैसिमाइल ऑल्सो. ग्रुपवेयर सिस्टम्स भी यूज होते हैं इसके लिए, जहां पर कि ग्रुप में बैठे हुए लोग इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग के थ्रू, इवन वो दूर दूर भी बैठे हैं ज्योग्राफिकली, दैट इज ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड पार्टिसिपेंट्स, वो भी इंफॉर्मेशन को रियल टाइम में एक्सचेंज कर सकते हैं बहुत ही इजीली. देन द डिजिटल कॉपियर्स क्या काम करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू ऑल इन वन कनेक्टेबल डिवाइसेस होते हैं, जिसके थ्रू कॉपिंग, प्रिंटिंग, फैक्सिंग, स्कैनिंग सभी लोग इकट्ठे शेयर्ड नेटवर्क्स के थ्रू, कनेक्टेड डिवाइसेस के थ्रू कर सकते हैं. डेटा मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि सारा का सारा डेटा ही इंपॉर्टेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि ढंग से मैनेज होगा, ढंग से एक्सचेंज होगा, टाइमली प्रेजेंट होगा, राइट फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. बिफोर लुकिंग फॉर द पॉइंट्स, ये डायग्राम हम देखेंगे. डेटा मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है रिसर्च डेटा के ऊपर, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, डिजाइन, कोडिंग, डेटा एंट्री, एनालिसिस. ये सारे वो टर्म्स हैं जो कि डेटा मैनेजमेंट को रिलेट करते हैं, क्योंकि डेटा को एनालाइज करना भी इंपॉर्टेंट है, डेटा का क्वालिटी भी अच्छा हो, डेटा का डिजाइन भी अच्छा हो फॉर प्रेजेंटिंग. लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म डेटा दोनों इंपॉर्टेंट है, और दोनों फाइनेंशियल प्लान्स के अकॉर्डिंग चेक होना चाहिए. वर्कफोर्स एलोकेट कैसे की जाएगी, उसकी प्लानिंग, मार्केटिंग पे कितना एक्सपेंडिचर होगा, इन्वेंट्री के परचेजेस की क्या कॉस्टिंग है, एवरीथिंग हैज टू बी चेक्ड. Task management or scheduling systems monitor and control the various projects and activities within the office. एक ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में टास्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्केड्यूलिंग सिस्टम्स यूज किए जाते हैं, जहां पर कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स और उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाता है. जब हम कहते हैं ऑफिस मैनेजमेंट, तो मींस मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गए हैं इलेक्ट्रॉनिक. अब इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीटली कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं सारी ऑफिस की एक्टिविटीज को और टास्क को विद इन द गिवन टाइमलाइंस. रिसोर्सेस कितने हैं, कीपिंग दैट इन द माइंड, और इलेक्ट्रॉनिक स्केड्यूल्स भी पहले से डिसाइडेड रहते हैं. Hardware and software required for the office automation systems. The commonly used office automation tools are computers, printers, scanners, and photocopiers. ये basic office automation tools हैं. The software required for the office automation are word processors, spreadsheets, and database management packages. DBMS systems, database management packages, are oftenly used to keep the backend data safe, secure, and managed.
इसके बारे में काफी पूरी एक प्लेलिस्ट है विच वी हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड कि कैसे एक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑफिसेस में बैकएंड पे डेटा को मैनेज करते हैं। एमएस ऑफिस एक ऐसा ऑफिस ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, इजीली अवेलेबल है, फ्रीली है, और जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सारे के सारे उसके पावरफुल जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। सारा एप्लीकेशन पैकेजेस अवेलेबल हैं। वर्ड आपको टेक्स्ट के ऊपर काम करने में इजीली हेल्प करता है। एक्सेल में यू कैन हैंडल द न्यूमेरिक डेटा। PowerPoint helps you presenting the data. Access में you can actually handle the database management. Now give a look to this diagram. एक ऑफिस ऑटोमेशन में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कैसे कनेक्टेड रहते हैं। देखिए, there are 3 parts in this particular image. First is data, hardware and software, and information. Backup, standalone PC, laptop, multiple location LANs, data storage, pen drives, ये सब वो ऑटोमेटर्स है जो कि सिंक्रोनाइज डेटा मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं। टैक्स क्रेडिटर्स, परचेस, रिसिप्ट, सेल्स, पेमेंट, डेप्टर्स, वैट, इस सब को ऑटोमेट करने के लिए अकाउंटिंग पैकेजेस यूज किए जाते हैं। कोल्ड कॉल्स, कॉल लॉग, क्लाइंट डिटेल्स, फॉलोअप्स, ऑर्डर्स, इस सब को ऑटोमेट करने के लिए यूज होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट सिस्टम। टेलीफोन नंबर्स, प्रेफरेंसेस, नेम, ईमेल, एड्रेस, हिस्ट्री, फैक्स, इस सारे के सारे डेटा को ऑटोमेटिकली स्टोर करने के लिए यूज होता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जहां से हम कस्टमर्स के डेटा को मैनेज करते हैं, फर्दर कभी भी उन्हें फॉलो अप कर सकते हैं। देन एम्प्लॉइज की सैलरी, पीएफ, अटेंडेंस, ओवरटाइम, टैक्सेस, इस सब को ऑटोमेट करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। स्टोर्स, फिनिश्ड गुड्स, बिल ऑफ मटेरियल वेस्ट, रॉ मटेरियल, इस सबको, जहां पर हम मटेरियल की बात करते हैं, गुड्स की बात करते हैं, कितना हमारे पास रॉ मटेरियल आया, कितना प्रोडक्ट्स रेडी हो गए, ये सब के बारे में ऑटोमेशन करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ये सारे के सारे सिस्टम्स मिलके ऑफिस ऑटोमेशन में हेल्प करते हैं। मेजर मॉड्यूल्स क्या रहते हैं ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में? फिंगरप्रिंट और RFID, this is for the attendance management. Employees का database को store करता है DBMS system. Payroll system, then internal communications are required. Issue receipt system, stores and purchase monitoring, the various projects, accounts, record digitization means सारे के सारे जो digital records है उन्हें maintain करना. Internal audits, ग्रीवेंस मैनेजमेंट, कहीं पर कोई ग्रीवेंसेस आई तो उसे मैनेज करना। ऑन ट्रैक, SMS अलर्ट्स, वेबसाइट मैनेजमेंट, यूजर प्रिविलेज मैनेजमेंट एंड द ईमेल सेटिंग्स। एक एग्जांपल देखते हैं एक ऑफिस ऑटोमेशन सूट का। कोई भी एक ऑफिस ऑटोमेशन सूट में क्या क्या चीजें होंगी? प्रैक्टिकल ऑफिस ऑटोमेशन सूट जो कि आपकी सेल्स को मैनेज करेगा, जो कि डिलीवरिंग सर्विसेज को भी मैनेज करेगा अलग अलग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को, कस्टमर सपोर्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑफिस, मैनेज इन्वेंट्री एंड द एसेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बिलिंग एंड एक्सपेंसेस, रिपोर्टिंग एंड द डैशबोर्ड्स, बिकॉज कंप्लीट रिपोर्टिंग से मंथली या 3 months में एक बार दैट हैज टू बी डन, एंड मैनेजिंग ऑल द कॉन्टैक्ट्स, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स as well as other parties which are associated with your organization for business. So इस तरीके से एक पूरा का पूरा ऑफिस ऑटोमेशन सूट काम करता है। इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या रहते हैं किसी भी एक ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के? किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है उसे MS वर्ड के डॉक्यूमेंट्स या फिर बिजनेस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ एनी ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। कोई भी एक्सटर्नल डेटा है तो उसे प्रेजेंटेशंस बनाई जाएं, ऑटोमेट कर दे सारी ईमेल्स को ताकि रिमाइंडर्स जाएं कस्टमर्स के पास, या वेरियस स्कीम्स जो हैं वो कस्टमर्स के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाए विद अ सिंगल क्लिक। जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें कस्टम डेटा की जो डेटा एंट्री मैकेनिज्म्स हैं उन्हें क्रिएट किया जा सके।
create the custom procedures for the CAD programs, computer aided designing programs के लिए एक ऐसे methods develop कर दिए जाएं कि वो automate कर दे design process को. Maintain and organize the data stored in the Microsoft Excel or the Microsoft Access. अब जितना भी डेटा हमारा MS Excel में है जो कि न्यूमेरिक डेटा है, और जितना भी डेटा हमारा MS एक्सेस में है जो कि डेटाबेसेस की फॉर्म में है, उसे मेंटेन और ऑर्गेनाइज करना भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम का. क्रिएट द स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल्स टू ऑटोमेट योर ऑफिस एनवायरनमेंट. अब एक ऐसे एग्जीक्यूटेबल सिस्टम्स हो ताकि आपके सारे के सारे ऑफिस का एनवायरनमेंट एकदम ऑटोमेटेड हो जाए. किसी को डेटा एंट्री करना है विद द सिंगल क्लिक हो जाए, इजीली शॉर्टकट कीज क्रिएटेड हो, किसी को लेटर टाइप करना है तो वो पहले से फॉर्मेट्स उसके रेडी हो जाए. न्यूमेरिक डेटा है, कैलकुलेशंस है तो शीट्स रेडी हो, सिंपली बाय एंटरिंग द डेटा ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस हो जाए. दिस इज व्हाट वी से क्रिएट द स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल्स. For any office automation systems, what must be considered before doing the automation actually, कि कॉस्ट कितना आएगा उस सिस्टम के ऑटोमाइजेशन में, लेवल ऑफ टेक्निकल सपोर्ट कितना चाहिए और कितना अवेलेबल है, कंपैटिबिलिटी विद अदर सिस्टम्स, और सिस्टम्स के साथ जो हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं वो कितना कंपैटिबल रहेगा, द सिस्टम विच वी आर गोइंग टू डेवलप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या रहेगा, हमारे बिजनेस रिक्वायरमेंट के साथ क्या वो कंपैटिबल है. ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफिस तो ऑटोमाइज हो जाएगा, अब उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी सारे टीम मेंबर्स को, कौन देगा वो ट्रेनिंग और कैसी रहने वाली है. One critical variable affecting the success in office automation is the user acceptance. Most important part here. No matter how technologically superior the equipment is, there may be failure if the user reject it. Means जो customers है और जो team members हैं एक office के, जो उस ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम को यूज करने वाले हैं, उनका यूजर एक्सेप्टेंस कितना रहेगा. तो ऑफिस ऑटोमेट करते हुए साइड बाय साइड यूजर का इनपुट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ग्रोथ ऑफ द ऑफिस ऑटोमेशन, लास्ट कुछ ईयर्स में काफी रैपिड ग्रोथ देखी गई है इन द यूज ऑफ द ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स. इंफॉर्मेशन की वैल्यू काफी बढ़ चुकी है और इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन हो चुका है. फ्रॉम एवरीवेयर द इंफॉर्मेशन इज कमिंग इन द ऑफिसेस टुडे. इंक्रीज इन द ऑफिस कॉस्ट एंड नीड टू इम्प्रूव द ऑफिस प्रोडक्टिविटी. अब ऑफिसेस में प्रोडक्टिविटी ज्यादा चाहिए है. अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट एंड द स्किल्स. अब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, स्किल्ड पीपल आर अवेलेबल. सो ऑल दीज कैन बी कंबाइंड टू take the advantage of office automation systems. इसीलिए ग्रोथ हो चुकी है काफी ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स की, ताकि मैन पावर की, टेक्नोलॉजी की, स्किल्स की हम मैक्सिमम यूज कर सकें. बेनिफिट्स क्या है एक ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के? इंक्रीज कर देता है एक्यूरेसी को, डेफिनेटली प्रोवाइड कर देता है सिक्योरिटी, बिकॉज एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सब कुछ इंप्लीमेंटेड रहता है डेटा पर, डेटा कैन नॉट बी लीक्ड. फायरवॉल्स आर यूज्ड एवरीवेयर, giving a very good high security to the internet. Reduced resources and time. अब टाइम भी कम यूज होता है ड्यू टू द यूज ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम. सेंट्रलाइज्ड डेटा एक्सेस प्लेटफॉर्म, डेटा सारा सेंट्रलाइज्ड है तो कहीं से भी बैठा हुआ कोई भी ऑफिस का एम्प्लॉय काम कर सकता है. somebody is sitting in a UK and somebody is sitting in the Delhi and easily they both can coordinate and get the work done. Organize task करना बहुत इजी हो गया है using these automated systems. Builds an innovative culture. एक नया इनोवेटिव कल्चर डेवलप हो जाता है, लोगों को मजा आता है काम करने में. ऑटोमेशन ऑफ द रिपीटेटिव टास्क्स. जितने भी काम हमारे ऑफिस में बार बार रिपीट होते थे, अब उसके ऊपर एनर्जी और टाइम नहीं लगाया जाता है. एक बार डेवलप हो गया प्रोसीजर, बार बार वो रिपीट ऑटोमेटेडली होता जाएगा. So these are some of the benefits of the office automation system. What are the advantages of office automation systems? Productivity काफी इंक्रीज हो जाती है और बेटर यूटिलाइजेशन होती है ह्यूमन रिसोर्सेज की.
क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव हो जाता है, डिसीजंस बेटर लिए जाते हैं क्योंकि कंप्यूटराइज स्टोरेज है, रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन इजी है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर सो बेटर. सो उससे क्या ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस मार्केट में काफी बढ़ जाती है एंड यू कैन गेट द प्रॉफिट्स फ्रॉम द मार्केट. Even your ads are running online these days. This all is very much advantageous. Better services to the customer due to fast work. आप आज की डेट में चेक करेंगे हर कंपनी जैसे ही अपना कोई भी प्रोडक्ट को डिस्पैच करती है, हैंड टू हैंड यू गेट अ मैसेज. सो बेटर सर्विसेज हो चुकी हैं. एलिमिनेशन ऑफ मैनुअल वर्क फॉर फाइलिंग एंड सर्चिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. मोस्ट ऑफ द documentation is even done online today. So सारा का सारा ऑफिस का वर्क ऑटोमाइज हो चुका है. मैनुअल वर्क इज मिनिमल लेफ्ट नाउ. टाइम कॉस्ट दोनों बच रहा है हमारा. बेटर हो रहा है मैनेजमेंट कंट्रोल थ्रू द 24/7 अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन सिस्टम्स. डिसएडवांटेजेस. अब कुछ जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं. सबसे बड़ी चीज, मशीन्स जब ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर रही हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होता है. सेकेंड पॉइंट, टेक्निकल लिमिटेशन. करंट टेक्नोलॉजी इज अनेबल टू ऑटोमेट ऑल द डिजायरेबल टास्क. अब ये पॉसिबल नहीं है अभी भी कि सब कुछ ऑटोमेट हो जाए एंड नन ऑफ the person is required in the office. Definitely अभी भी ऑफिस में कुछ लोग are required to control these systems. Even in technical systems को handle करना, control करना, manage करना, उसके लिए भी they need a very skilled people. Security threats, security breach अगर हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में, then everything will be finished off. बीच बीच में कई बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाए तो कॉस्ट बढ़ सकती है. और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू कीप द कंपनी अपडेटेड इन द मार्केट. हाई इनिशियल कॉस्ट. शुरू में जो इनिशियल कॉस्ट है वो काफी हाई जाती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम विच इज कस्टमाइज्ड एज पर योर वर्क. एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन का काम दूसरी कंपनी से अलग होगा. तो जो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम डेवलप किया जाएगा that would be surely different for every company. उसे कहते हैं customized office automation system. तो उसके लिए initially cost हो जाएगी high. So today we have covered everything about the office automation system. I hope you like this video. Like का button जरूर दबा देना. It hardly takes a second but really helps us a lot. Keep watching us. See you soon with much more videos. Thank you. Have a wonderful life.